हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त सीए डॉक्टर अमित कांडल। और दोस्तों, आज का जो वीडियो है दैट इज वेरी स्पेशल फॉर ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री। दोस्तों, मेरे पास एक इकोनॉमिक टाइम्स का कल का लेटेस्ट अपडेट है। आप सब लोग जानते हैं कि टीडीएस का एक न्यू सेक्शन इंट्रोड्यूस किया जा चुका है। मतलब जितनी भी गेमिंग कंपनीज हैं, अब वो जब भी नेट विनिंग्स पे करेंगी किसी भी प्लेयर को, तो उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। और जो थ्रेशोल्ड लिमिट थी 10,000 की, उसको वहां से बिल्कुल रिमूव कर दिया गया है। राइट। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस पर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन था जो मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि 1 अप्रैल से वो एप्लीकेबल होगा या 1 जुलाई से एप्लीकेबल होगा। तो इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन आ चुका है। गवर्नमेंट ने जो भी बजट के अंदर प्रोविजंस बनाए थे, जो नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया था 194BA, उसके अंदर दोस्तों उसको 1 जुलाई की जगह 1 अप्रैल 2023 से एप्लीकेबल कर दिया गया है। तो ये सभी ऑनलाइन जो गेमिंग कंपनीज हैं उन सभी के लिए अलर्ट है कि भाई आप लोग अपने सभी प्लेयर्स का जो टीडीएस डिडक्ट करोगे एज पर द न्यू सेक्शन, वो आपको 1 अप्रैल से करना है। इसका फाइनल अमेंडमेंट पास हो चुका है। गवर्नमेंट 1 अप्रैल से टीडीएस को एप्लीकेबल करने जा रही है एज पर द न्यू सेक्शन। क्योंकि बहुत सारी जो ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्रीज की जो एसोसिएशन बने हुए हैं, उन्होंने गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन दिया था और उस रिप्रेजेंटेशन के बाद गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि टेक्निकल डिफिकल्टी थी 1 जुलाई से एप्लीकेबल करने में, तो टीडीएस के सारे प्रोविजन अब 1 अप्रैल से एप्लीकेबल होने वाले हैं। तो आप जितनी भी ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हो भाई, आप अपने डेवलपर्स को बोलिए अपना जो भी कोडिंग है आपके ऐप का, उसके अकॉर्डिंग चेंजेस करिए, ताकि आप लीगल जो भी अपना लीगल वर्क है उसमें कहीं कोई कमी ना रह जाए, कंप्लाइंस में कहीं कोई कमी न रह जाए। क्योंकि 1 अप्रैल से नए टीडीएस प्रोविजन क्या हो गए हैं भाई, एप्लीकेबल हो गए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि जो टीडीएस के प्रोविजन हैं वो नेट विनिंग के ऊपर एप्लीकेबल होंगे, नेट विनिंग के ऊपर। अब वो नेट विनिंग क्या है, ये अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से फाइनली डिसाइडेड नहीं है, लेकिन AIGF ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन की तरफ से एक रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को फाइनली सबमिट कर दिया गया है। और उसके अंदर वो फॉर्मूला बताया गया है कि भाई टीडीएस जो डिडक्ट होगा वो नेट विनिंग पर होगा। नेट विनिंग का आखिर क्या मतलब लगाया जाए, ये गवर्नमेंट को एक रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। दोस्तों, मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि यहां पर नेट विनिंग का बेसिकली मीनिंग मतलब क्या है, नेट विनिंग का मतलब क्या है। तो नेट विनिंग अभी गवर्नमेंट ने फाइनली नहीं निकाला है, लेकिन इट मे बी पॉसिबल दोस्तों कि अगर गवर्नमेंट इन सजेशंस को मान लेती है तो यही नेट विनिंग का फॉर्मूला होने वाला है। और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि अगर ये फॉर्मूला नहीं होगा तो ये समझ लीजिए कि फिर गेमिंग इंडस्ट्री को बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत सारे यूजर इतना टीडीएस डिडक्ट करवा के अगर खेलेंगे तो उनकी विनिंग तो बहुत कम हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द नेट विनिंग। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि सीबीडीटी को, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है, सीबीडीटी को यहां पर एक तरह से जो AIGF है उसने क्या रिकमेंडेशन दिया है कि 194BA सेक्शन में जो नेट विनिंग का फॉर्मूला है उसका मतलब क्या होना चाहिए। तो नेट विनिंग का मतलब क्या होना चाहिए, A माइनस B माइनस C माइनस D। इसको अपन थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। A का मतलब होता है एग्रीगेट विड्रॉल। A का मतलब है एग्रीगेट विड्रॉल ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। जिस ईयर की हम बात करने जा रहे हैं, यहां प्रीवियस ईयर का मतलब है 1 अप्रैल 2023 से। ये जो प्रोविजन है ये 1 अप्रैल 23 से एप्लीकेबल होने वाले हैं। तो जब भी कोई प्लेयर, जब भी कोई यूजर, ये वीडियो प्लेयर और यूजर के लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है, कोई भी प्लेयर, कोई भी यूजर अगर विड्रॉल्स करेगा, विड्रॉल्स, और अगर उसकी एग्रीगेट जो विड्रॉल है, अच्छा ये एग्रीगेट विड्रॉल कब देखोगे आप, जिस दिन वो पैसे को निकाल रहा है, राइट। और बी जो पॉइंट है उसका मतलब है उसने कितना पैसा डिपॉजिट किया है अभी तक ऐप के अंदर, अप टू द डेट ऑफ विड्रॉल। और सी का मतलब है कि 1 अप्रैल को उसके बैलेंस में, उसके वॉलेट में कितना पैसा पड़ा था, राइट। और डी का मतलब यह है कि इसी फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल से कितना पैसा वो विड्रॉ कर चुका है जिसके ऊपर ऑलरेडी टीडीएस डिडक्ट हो गया है। जैसे मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूं।
बात बहुत जल्दी से समझ में आएगी। देखिए आपके सामने एक एग्जाम्पल दिया गया है, दो केस दिए गए हैं, सिनेरियो 1 और सिनेरियो 2। दोस्तों अगर मान लीजिए आपका एग्रीगेट विड्रॉल 4000 रुपए है, आप पूरे फाइनेंशियल ईयर में 2023-2024 के अंदर कोई भी प्लेयर जिस दिन पैसे निकालेगा, मान लो उसने 4000 रुपए का अभी तक विड्रॉ किया, उसने पैसे जमा नहीं कराए थे, उसका ओपनिंग बैलेंस मतलब उसके वॉलेट में 3000 पड़ा था और उसने पैसा निकाल लिया, तो भाई 1000 रुपए उसकी नेट विनिंग मानी जाएगी। 1000 रुपए उसकी नेट विनिंग मानी जाएगी और 1000 पर 30% की रेट से टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज को और उसे गवर्नमेंट को डिपॉजिट भी करवाना पड़ेगा। तो टीडीएस की कंप्लाइंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अगर दोस्तों वो 4000 रुपए विड्रॉ करता है ड्यूरिंग द ईयर, लेकिन उसका पहले से वॉलेट में बैलेंस 5000 था, तो इसका मतलब नेट विनिंग माइनस में आएगी, नेगेटिव मानी जाएगी। तो इसका मतलब उस प्लेयर का हमें कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। दोस्तों अगर उसी फाइनेंशियल ईयर में वही सेम प्लेयर दोबारा से विड्रॉ करता है, सेकेंड टाइम विड्रॉ करता है, तो सेकेंड टाइम जब वो विड्रॉ करेगा तो ये फॉर्मूला कैसे काम करेगा? इट इज एग्रीगेट विड्रॉल। एग्रीगेट का मतलब है कि मान लो उसने 18000 फिर से निकाले और 4000 वो पहले निकाल चुका, तो एग्रीगेट हो जाता है 22000। जिस दिन वो पैसे निकालेगा उस दिन तक उसने कितना विड्रॉ किया, तो उसने 22000 रुपए 22,000 विड्रॉ किए हैं, राइट। मान लो उसके जमा पैसे 10,000 हैं, उसने 1 अप्रैल से लेके अभी तक 10,000 जमा कराए हैं और उसके वॉलेट में 3000 का बैलेंस था, ठीक है, 3000 का बैलेंस था। और डी का मतलब था दोस्तों वो अमाउंट जिस पर पहले टीडीएस डिडक्ट हो चुका है। तो पहले टीडीएस 1000 पे डिडक्ट हो चुका है, तो उतना अमाउंट तो माइनस करना बनता है भाई। तो अगर मैं फाइनल देखूं तो नेट विनिंग उसकी 8000 रुपए निकल कर आती है। ये जो मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, इसके लिए मैं अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर 8000 रुपए के ऊपर आपको टीडीएस जो है डिडक्ट होगा, राइट। दोस्तों अगर मान लीजिए मेरी एग्रीगेट विड्रॉल सेम 22000 है, सेम फॉर्मूला है, लेकिन मेरी डिपॉजिट 10,000 की जगह 20,000 हो जाती है, 20,000 हो जाती है, और मेरा पहले से बैलेंस 5000 था ओपनिंग। अच्छा, मेरी पहले किसी भी विड्रॉल पर टीडीएस डिडक्ट नहीं हुई है, तो इसका मतलब मेरा माइनस बैलेंस आ रहा है, -3000, तो कोई टीडीएस यहां पर डिडक्ट नहीं होगा। तो दोस्तों ये जो फॉर्मूला यहां पर बताया गया है ना, ये फॉर्मूला एक सजेस्टिव फॉर्मूला है, इसको आप फाइनल मत मानिएगा जब तक गवर्नमेंट इसको अप्रूव नहीं कर देती है। ये केवल एक सजेशन है गेमिंग फेडरेशन की तरफ से गवर्नमेंट को, सरकार को, कि आप जो 1 अप्रैल से नए टीडीएस के प्रोविजंस लेकर आ रहे हो, वहां पर आपको नेट विनिंग का अगर आप ये मीनिंग निकालोगे तो ऐसे आपको करना चाहिए। तो इसका फाइनल जब भी आएगा वो मैं आपको जल्दी से वीडियो बनाकर बता दूंगा भाई। तो अब गेमिंग कंपनीज को क्या करना चाहिए? गेमिंग कंपनीज अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से नेट विनिंग इज नॉट डिफाइंड। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए? तो आप लोगों को यह करना चाहिए भाई कि जो भी अमाउंट विड्रॉ हो रहा है, आप कुछ ऐसा कर लो कि वो डिपॉजिट से ज्यादा प्लेयर अभी विड्रॉ ना कर सके, क्योंकि अगर उसने डिपॉजिट से ज्यादा विड्रॉ कर लिया तो टीडीएस कंप्लाइंस करनी पड़ेगी, जिस पर अभी तक क्लैरिटी नहीं है। तो जब तक क्लैरिटी नहीं आ जाती है हमको ऐसे ही चलना पड़ेगा और हमको तैयार रहना पड़ेगा। गवर्नमेंट को भी चाहिए कि बहुत जल्दी इसको क्लियर करे, क्योंकि ये तो क्लियर हो गया है कि 1 अप्रैल से टीडीएस प्रोविजन एप्लीकेबल है, लेकिन वो टीडीएस जो डिडक्ट होगा वो नेट विनिंग पर होगा। तो नेट विनिंग को जितना जल्दी गवर्नमेंट यहां पर फाइनल कर देगी उतना ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के लिए ठीक रहेगा। वो अपना कंप्लाइंस कर पाएंगे, उनके जो कंसल्टेंट हैं, जो उनके सीए हैं, वो सब भी उसको प्रॉपर वे में जो है उनकी जो स्ट्रैटेजी है उसके अंदर उसको यूज कर पाएंगे, राइट। बाकी आप हमारे साथ जो भी प्लेयर, जो भी यूजर हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, उसके लिए मैंने हेल्पलाइन नंबर, अपना जो व्हाट्सएप नंबर है वो हमने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर भी आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो, राइट। आपके टीडीएस कंप्लाइंस ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज के लिए वो भी क्वेरी कर सकती है। जो प्लेयर हैं उनको अगर कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो वो भी हमसे व्हाट्सएप पर क्वेरी कर सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
और फिर एक नया वीडियो आने वाला है, जल्दी से अपडेट करूंगा कि फाइनली सरकार ने नेट विनिंग को क्या माना। अगर चैनल पर नए हो तो दोस्तों एक बार सब्सक्राइब करना बनता है, बेल आइकन जरूर हिट कर दीजिएगा। टेक से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं वो आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं, राइट। और अपनी कम्युनिटी में अपने साथी लोगों के साथ इसको शेयर जरूर करिएगा, लाइक कर देंगे भाई साहब, बहुत अच्छा लगेगा। चलिए जी, थैंक यू सो मच। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा, जोश दिल में जगाते चलो और जीत के गीत गाते चलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।